हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि राजकुमार खाई से कूद जाता है। वो एक झटके से उठता है और अपने पास सोए हुए हांग जियांग को देख वो हैरान है। मुँह हान को वो छूकर देखता है और एकदम से चिल्लाता है, हान जियांग। राजकुमार मुहान को छूता है और कहता है, इसका शरीर गर्म है, मतलब ये जिंदा है। ये हो क्या रहा है? मुझे अच्छे से याद है एक बार मेरे सीने पे तीर लगा था, जिस कारण मैं मरते मरते बचा था, पर वो निशान भी नहीं है और भी किसी पुराने जख्म का कोई निशान नहीं है। क्या ये? और वो अपने बिस्तर पे लगे हुए एक दराज में से एक किताब निकालता है। इस किताब के अनुसार होंग जियांग का 13वां साल चल रहा है। तो राजकुमार सोचता है कि इस साल उसने हंस को हराकर राजगद्दी पर अपनी दावेदारी सिद्ध की थी, और इसी साल उसकी सौतेली माँ महारानी ने उसके पिता को मना लिया था उसकी और प्रधानमंत्री बीवी के बेटे मू हान जियांग की शादी के लिए। इस साल मैं सिर्फ 19 साल का था और किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां शुरू नहीं हुई थी। सब कुछ बहुत ही शांतमयी और सुंदर था। तो इस हिसाब से कल मेरी शादी हुई है। भगवान मुझ पे कितने मेहरबान हैं, उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया। भगवान मुझ पे कितने दयालु हैं, उन्होंने सच में मुझे दोबारा मौका दिया। राजकुमार बहुत खुश था, पर जैसे ही उसकी नज़र हान जियांग पर पड़ती है, हांग जियांग के शरीर पर चोटों के निशान हैं। वो चोटें जो कल रात राजकुमार ने उसे पहुंचाई हैं। क्या भगवान, आप भी, अब आपने मुझे दोबारा मौका दिया ही है तो एक रात और पीछे का दे देते तो इसकी इतनी बुरी हालत तो ना होती। राजकुमार मुहान को नींद से जगाता है, उसे आवाज लगाता है, हान। मुहान उठता है और राजकुमार को अपने पास देख डर के मारे कोने में जाकर लग जाता है। राजकुमार बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। कल रात जो कुछ भी हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने ना थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, मैं नशे में था। दरवाजे पर दस्तक होती है और एक नौकर की आवाज़ आती है। वो कहता है, राजकुमार, आपके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है, मैं आपकी सेवा में रुकूं? तो राजकुमार उसे कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। और वो मुहान के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें नहाने लेकर जाऊंगा और तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। तो मुहान उत्तर देता है, मैं आपको कैसे परेशान कर सकता हूँ, मैं खुद से नहा लूँगा। और उठने की कोशिश करता है तो उससे उठा नहीं जाता। तो राजकुमार उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, साफ साफ दिख रहा है कि तुम उठ भी नहीं पा रहे हो, तुम दर्द में हो, तो ये ठीक होने का ड्रामा मत करो। वैसे भी तुम्हारी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, तो इसे मेरा हर्जाना समझ लो। तो मुहान चुपचाप मदद ले लेता है। राजकुमार मन में कहता है कि वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अच्छे से रखूँगा और भरपाई करूँगा। मैं अपना वादा किसी भी हालात में पूरा करूँगा। मुहान को वो पानी में बिठाता है। राजकुमार एक कपड़ा लेकर आता है शरीर को रगड़कर साफ करने के लिए, और मुहान से कहता है, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मुहान एक झटके से कपड़ा छीनने की कोशिश करता है, पर वो कोशिश नाकाम होती है। तो और कहता है कि नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। तो कहता है कि तुमसे नहीं होगा, वैसे भी हम दोनों लड़के हैं, तुम शर्मा क्यों रहे हो? मुहान को जैसे ही वो हाथ लगाता है उसे दर्द होता है और वो खुद को काटता है। तो राजकुमार अपना हाथ आगे कर देता है और कहता है, दर्द हो रहा है तो तुम मेरा हाथ काट लो, खुद को मत काटो। मुहान इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता
तो राजकुमार सोचता है, इस जन्म में भी मोहन मेरे कारण दर्द में है। मेरे पापों का घड़ा भरता जा रहा है। राजकुमार मोहन को बिस्तर पर जाकर बिठाता है और उसे कहता है, अच्छे से खुद को ढक लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और खुद कुछ ढूंढने लग जाता है। मोहन हैरान है और सोचता है कि इसे हुआ क्या है। कल रात तो ये कोई और ही था, इसे ज़रा भी मेरी बात नहीं सुनी और अब इसे मेरी इतनी परवाह हो रही है, क्यों? राजकुमार एक शीशी जाकर कहता है, आओ मैं तुम्हें दवा लगा दूं। तो मोहन घबरा कर कहता है, मैं खुद लगा लूँगा। और मोहन सोचता है कि रात में अंधेरा और पानी में ठीक था, पर अभी दिन दहाड़े इतनी रोशनी में अगर इसने मुझे बिना कपड़ों के देखा तो मैं तो शर्म के मारे मर ही जाऊँगा। और यही हमारा तीसरा पार्ट ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब